मैं डॉक्टर सावन कुमार। तो आज मैं आपके समक्ष हूँ आपके ही कुछ नोन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि आपको कुछ और अच्छी बेहतर जानकारी दे पाऊँ। शेरदिल एक प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा बनाए गए हैं जिसका नाम है फार्मा फोर्स। फार्मा फोर्स जो है आप सबने मैनकाइंड का नाम तो सुना ही होगा। तो फार्मा फोर्स जो मैनकाइंड की सब्सिडरी है और मैनकाइंड क्या है, इट इज़ नॉट एक्चुअली आयुर्वेदिक कंपनी, इट इज़ अ मॉडर्न साइंटिफिक फर्म। तो जो भी पैरामीटर्स फार्मा फोर्स फॉलो करते हैं वो सिर्फ आयुर्वेदिक या हेल्थ सप्लीमेंट्स के नहीं हैं, वो फार्मा लेवल के हैं। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज़ GMP सर्टिफिकेशन। तो वी हैव GMP इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और आयुष सर्टिफिकेशन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन है। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड आपका प्रोडक्ट है जिसका लाइसेंस नंबर है HP 266AY। ठीक है, तो ये लाइसेंस नंबर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पर मिलेगा जो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। तो आपके तीनों प्रोडक्ट आयुष लाइसेंस और आयुष सर्टिफाइड तो है। तो प्रोडक्ट का नाम है शेरदिल। नाम से ही इंडिकेट होता है कि दिल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देना जैसे शेर हो। और शेर के लिए क्या गीदड़ और क्या हाथी, सबको बराबर ताकत के साथ मारता है और बराबर करेज के साथ मारता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट कि ये हर इंसान के, हर मनुष्य के हृदय को इतना बल देने का काम करेगा, उसके सर्कुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा कि डर उससे बहुत दूर रहेगा। और डर लगना जो है वो प्राइमरी साइन है हृदय की कमजोरी का। इंग्रेडिएंट वाइज बात करते हैं। हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अर्जुन। और अर्जुन जो प्राइमरी कार्डियोटोनिक हर्ब है। कार्डियोटोनिक का मतलब होता है, कार्डियक मतलब हृदय का जो है सिनोनिम है, और टोनिक मतलब उसको वो ऐसी चीज़ें जो उसको बल देने का काम करती है। तो दैट इज़ द प्राइमरी कार्डियोटोनिक हर्ब जो कि दिल की जितनी भी मसल्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, दिल की मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकत लगाने का काम दिल की मसल्स ही करती हैं। और दिल हमारे पास एक ही होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस आप समझ ही सकते हैं। तो हृदय के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 3 वॉल्स होते हैं, इन सभी को ही ताकत देने का काम अर्जुन सबसे पहले करता है। क्योंकि अगर फोर्स होगा तो ब्लड जो है वो अच्छे से पंप हो पाएगा। ठीक है, तो पंप होना बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पंप को ठीक से चलाने के लिए ताकत का मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर 1 हॉर्स पावर की मोटर है तो 1 हॉर्स पावर पे काम करनी चाहिए। कम पे काम करेगी तो पानी पहली मंजिल चढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसके साथ मुझे एक ये बहुत अच्छी बात है, मैं सबको दिखाता हूँ कि वाई अर्जुन प्लांट इज़ नेम्ड एज अर्जुन। तो अर्जुन का नाम अर्जुन ही क्यों रखा गया, उसको जो है वो सहदेव भी कह सकते थे, पर अर्जुन कहने का कारण ये है कि अर्जुन के जो कुछ गुण हैं वो अर्जुन प्लांट के गुणों के साथ सीधा सीधा मैच करते हैं। कैसे कि अर्जुन महाभारत वाला जो अर्जुन है वो शक्ति, साहस, धैर्य और रक्षा करने वाले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, सेम, क्योंकि ये साहस, रक्षा और धैर्य ये हृदय से रिलेटेड है। अगर हृदय मजबूत रहता है तो मनुष्य जो साहसी कार्य कर सकता है। वो 3 इडियट में है भी ना कि अगर डर लगे तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इस दिल को बेवकूफ़ बना के रखना है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, अर्जुन का अर्थ जो है वो अगर संस्कृत पर्सपेक्टिव से ले तो उज्जवल, सफ़ेद, चमकदार या निर्मल। अब अर्जुन की जो है वो इनर बार्क यूज़ होती है। इनर बार्क मतलब अंदर वाली छाल यूज़ होती है। बाहर वाली छाल जो होती है पेड़ के ऊपर जो कवर करे होती है वो ब्राउन कलर की होती है, पर अर्जुन की जो अंदर वाली छाल होती है वो सफ़ेद या चमकदार रंग की होती है। ये भी एक कारण है कि उसका नाम अर्जुन इस पर्सपेक्टिव से भी रखा गया। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारा अर्जुन। उसके कॉम्बिनेशन में हमने कुछ एक इंग्रेडिएंट ऐसे डाले हैं जैसे वचा और जटामासी। अब वचा और जटामासी का बेसिक काम होता है नर्वस सिस्टम को काम करना, रिलैक्स करने का। वचा, जटामासी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ये द्रव्य जो है वो कामनेस के लिए पॉपुलर हैं। कामनेस का मतलब ये है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है वो ब्रेन ही है जो सारा अधिकार लेके रखता है। अगर हम किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट करते हैं तो इसका सीधा अधिकार हमारे ब्रेन पे होता है। वो बोलेगा कि भैया हाथ हिलाओ तो हाथ हिल जाएगा,
और वो नहीं बोलेगा तो नहीं हिलेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को एक सर्टेन सही नियमित तरीके से चला के रखना है, और उस चला के रखने का काम जो है वो ब्रेन करता है। अब कैसे? मान लो कि आपको कोई साहसी कार्य करना पड़े। अब साहसी कार्य करने के लिए अचानक आपके हृदय की गति बढ़ने लग जाती है। अब वो हृदय की गति अगर आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ेगी तो आप जो है एंजियस फील करने लगते हो, मतलब घबराहट, बेचैनी, डर लगना, ऐसी चीज़ें आपको अनुभव होने लगती हैं। फिर ब्रेन जो है वो कुछ हैप्पी हार्मोन्स, कॉर्टिसोल जैसी चीज़ें रिलीज़ करता है, जिससे उसको कुछ एक समय के लिए राहत मिलती है। ये जो कंट्रोलिंग हार्मोन्स है या जो ये कंट्रोलिंग एक्टिविटी है, इसको संभालने का काम जो है वो इन द्रव्यों से होता है कि हम उसको ये ट्रेन करते हैं कि अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, आप अपने नियमित तरीके से काम करो ताकि हमारा दूसरा ऑर्गन सही तरीके से काम कर पाए। जितना किसी भी चीज़ का कम होना आवश्यक बुरा है, उतना ही किसी भी चीज़ का अधिक होना भी बुरा है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की सिचुएशन में जो है वो ज़्यादा काम होने लग जाता है, या फिर उसके और कई सारे रीज़न हैं जिसके लिए हम और भी इसमें कुछ द्रव्य मिलाए हुए हैं जो एक्स्ट्रा एडिड बेनिफिट्स आपको देते हैं, मतलब कुछ और अधिक आपको उसके लिए लाभ मिलते हैं। तो वचा और जटामासी क्या करते हैं? रिलैक्स करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन फ्लो जो है, जो आपकी आज्ञा है, वो आज्ञा जो है सही तरीके से चल रही होती है। ठीक है, या तो हम फ्लो जो है उस फ्लो को कम कर दें, या फिर जो नलियां हैं उसको जो है कहें कि भाई तू थोड़ा सा फैल जा। ठीक है, जैसे आपने कभी अगर गार्डन में पानी लगाया होगा पाइप से, तो आपने देखा होगा कि अगर पाइप का मुंह खुला हो तो पानी मोटी धार से नज़दीक तक गिरता है, और अगर आप उसको दबा दो तो वो बड़ी धार से दूर तक गिरता है। तो अगर हम उसका मुंह खोल के रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है, जिसको बोलते हैं हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब अगर कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही तो प्रेशर अननेसेसरी का हाइक नहीं होगा, अननेसेसरी का रेज नहीं होगा उसमें, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल होगा। और ब्यूटी ऑफ सर्पगंधा इज कि ऐसा नहीं है, स्पेशली जिस अमाउंट पे हम उसको डाल रहे हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा कि बीपी जो है वो लो हो जाएगा। इट विल बैलेंस योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये प्रोडक्ट है वो हाई बीपी को नीचे लाने का काम स्लोली करेगा, पर किसी के बीपी अगर नॉर्मल लेवल पर है तो उसको कम करने का काम तो नहीं करेगा। ठीक है, ये प्लांट्स के व्यू हैं। मुझे कोई बताएगा कि इसमें से अर्जुन कौन सा है? ऊपर वाला? कौन सा, उल्टे हाथ वाला, सीधे हाथ वाला? वो दोनों ही अर्जुन है। और ये हमारी बाकी बची हुई खास जड़ी बूटियाँ हैं। राइट साइड में सबसे ऊपर जटामासी है, बीच में वचा है, और लेफ्ट साइड में सर्पगंधा है। अगर कभी पंसारी की दुकान पे, पंसारी की दुकान तो आप लोग जानते ही होंगे, तो अगर कभी पंसारी की दुकान पे आपको जाने का मौका मिले तो इन हर्ब्स के साथ में थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे तो और अच्छे से आपको समझाने को मिल सकता है कि भाई ये ऐसी लगती है और ये काम करती है। उसका टेस्ट, फ्रेगनेंस अगर आप चेक करोगे, प्रकृति के जितना नज़दीक रहोगे उतना प्रकृति आपके नज़दीक रहती है। तो आयुर्वेदा का एक सिद्धांत बोलता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड से शरीर है, ब्रह्मांड से जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड या एनवायरनमेंट है। तो जो भी कुछ इस संसार में घटित होगा उसका कोई ना कोई प्रारूप आपको अपने शरीर में ज़रूर देखने मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर सर्दी हो तो सर्दियों के समय पे ड्राइनेस जो है वो सिर्फ बाहरी संसार में ही देखने को नहीं मिलती है, शरीर के भीतर भी ड्राइनेस देखने को मिलती है। इसीलिए लोशंस और लुब्रिकेशंस का यूज़ जो है वो सर्दियों में काफ़ी हद तक होता है। अगर आप वसंत की तरफ चलते हैं तो उस समय पे कफ पिघल रहा होता है। तो आप में से शायद बहुत लोगों ने फोकस भी किया होगा कि मार्च की जो ऋतु आती है उस समय पे स्प्यूटम बहुत बनता है। स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं उनको मार्च और अप्रैल के महीने में स्प्यूटम बहुत आने लग जाता है। उसका रीज़न ये है कि प्रकृति से कफ यानी कि जो जमी हुई बर्फ़ है या जमी हुई हार्डनिंग है, ड्राइनेस है, वो पिघल रही होती है, क्योंकि सूरज जो है वो और तेज़ होने लगता है, जिसके कारण शरीर सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम शो करता है। तो ये सेम सिचुएशंस जो भी बाहर होगी वो अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर वायु तेज़ चल रही है तो वो सुखाने का काम करती है। तो जो आपने देखा होगा राजस्थान वाले इतने मिर्ची या इतना ऑयल क्यों कंज्यूम करते हैं?
उसका कारण ये है कि वहाँ पे ड्राईनेस बहुत है और ड्राई एयर फ्लो करती है, और उसको कंट्रोल करने के, बैलेंस करने के लिए वो सबसे ज़्यादा मिर्चियाँ और घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी कुछ ब्रह्मांड में हो रहा होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शरीर पे पड़ता है। अच्छा जी, रुद्राक्ष भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। इट्स अ डिवाइन इंग्रेडिएंट। रुद्राक्ष के बारे में शायद आप लोग सभी जानते ही होंगे। रुद्राक्ष की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना पवित्र है, वो पवित्र होने का कारण ये है कि जितनी भी नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी बॉडी के थ्रू निकलती है, उसको कंज्यूम करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए या फिर हाथ में धारण करने के लिए बोला जाता है कि करती क्या है वो, कि वो नर्व कंडक्शन को बैलेंस करती है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये होगा कि जो एक्साइटमेंट, जिसको हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बोलते हैं, कि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो पर ऐसा हो रहा होता है, जैसे कभी आँख फड़कने लग जाती है, हम चाहते नहीं हो फड़के पर फड़क रही होती है, तो जो एक्सेसिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो रुद्राक्ष के थ्रू बखूबी होता है। तो इसी को हम जो है वो इंटरनली भी थोड़ा सा कंजम्पशन के लिए इसमें डालते हैं, जिससे बीपी जैसी या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें एक मज़ेदार इंग्रेडिएंट और है जिसको सलाई गुग्गुल बोलते हैं, बॉस्वेलिया सराटा। सलाई गुग्गुल का काम होता है कि अब ये नाड़ी थी, हमने चाहा नहीं पर इसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, जिसको प्लाक बोलते हैं। तो अगर यहाँ कोई प्लाक क्रिएट हो रहा है तो शरीर को दो काम करने हैं अब। एक तो ये कि और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और वो जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट हो रहा है, उसको कम करे या उसको कंट्रोल करे। पहला रोल तो वही सिद्ध हो गया कि पहला ये है कि उस कोलेस्ट्रॉल को जो ब्लड सर्कुलेशन में है उसको पकड़ेगा, अपने साथ बाइंड करेगा और डिसॉल्व करेगा और बाहर एक्सक्रीशन की तरफ लेके जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि अगर कहीं कोई चीज़ है एक अनपेनफुल कंडीशन तक, मतलब ऐसी नहीं है कि वो अभी तक घातक हुई है, क्योंकि अगर कोई चीज़ घातक हो जाएगी तब तो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई और आपको जो है वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा। पर यदि कोई चीज़ अभी शुरुआती अवस्था में है तो उसको रोकने का काम और उसको साफ़ करने का काम भी बखूबी सलाई गुग्गुल करता है। तो नाड़ियों के अंदर जो बंध बनते हैं उस विबंध को खोलने का काम भी कहीं ना कहीं सलाई गुग्गुल करता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर शेर दिल। इन सारी इंग्रेडिएंट्स की वजह से आप शेर के समान दिल बना पाते हैं। तो इसके कंजम्पशन आप लोगों को एक टैबलेट दिन में 2 बार तक आप ले सकते हैं, 200 ml पानी में घोल के, और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इफ़ देयर इज़ एनी एक्यूट सिचुएशन जिसके अंदर उसको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कुछ एक इसके बेनिफिट्स हैं, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ कि हृदय को मजबूत बनाने का काम करते हैं। कैसे? अर्जुन के कारण से कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित करने का कारण कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो इस पे काम करती हैं, जैसे आपका सलाई गुग्गुल और सर्पगंधा नाड़ी विस्फारण के थ्रू हृदय की धड़कन को स्थिर करने का और नियमित बनाए रखने का काम करते हैं, जिसका मेन जो फंक्शन है वो हमारा जटामासी और वचा के थ्रू हो रहा है। देन तनाव और बेचैनी को कम करने का काम सारे के सारे होलिस्टिक फॉर्मुलेशन जो है वो एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। रक्त संचार का सुधार भी जो है उसी प्रकार से होता है। देन अगर हृदय स्वस्थ रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में सही तरीके से जाएगा तो ओवरऑल एनर्जी तो बॉडी की बनी ही रहेगी। सेम क्वेश्चन है और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को स्टंटिंग है तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, उसके बाद लीजिए। पर अगर उसकी अवस्था ठीक है तो आप उसको दे सकते हैं। 3 महीने 1 go, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 days, देन कंटिन्यू। 3 महीने लगातार लीजिए, 15 दिन का विराम दीजिए, उसके बाद में दोबारा से ले सकते हैं। तो देयर इज़ नो लिमिट। आप सर आप इसको यूज़ करिए, बट एक सिग्निफिकेंट लेवल तक ये हाई बीपी में यूज़ नहीं होगा। अपनी मेडिसिन मत छोड़िएगा। हाँ, सांस की प्रॉब्लम होने के लिए 2 चीज़ें हैं। अगर हृदय रिलेटेड सांस की प्रॉब्लम, जैसे कल एक मैडम थी यहाँ, उन्होंने बोला था कि उनको कोई नोन थे, उनको उन्होंने शेर दिल दिया, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, बट शेर दिल लेने की वजह से वो उनकी कम हो गई। तो अगर देयर इज़ अ सिचुएशन, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों की वजह से हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो हृदय संबंधित फेफड़ों से अगर सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो शेर दिल काफ़ी हेल्पफुल होगा।